पब बार में अश्लील छेड़छाड़ मारपीट मामले में पुलिस ने 6 बाउंसरों और पब बार के मैनेजर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो पीड़ित युवक के द्वारा यह शिकायत दी गई थी कि उसकी महिला मित्र के साथ अश्लील छेड़छाड़ के बाद मारपीट की गई, जिसके बाद की गई तफ्तीश में कैसा डांसर के मैनेजर लोकेश और 6 बाउंसर्स सोनू, मनदीप, सुमित, नितिन और राम सिंह को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर चलने के बाद हुई गिरफ्तारी में काबिले-गौर यह भी है कि वारदात रविवार देर रात की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को खबर चलने के तुरंत बाद यानी कल देर रात को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथानी शुरू कर दी, जबकि पीड़ित युवक और पीड़िता द्वारा आरोप लगाए गए थे कि कैसे पब बार में एंट्री के दौरान गेट पर खड़े बाउंसर ने उसकी महिला मित्र के साथ अश्लील छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। मामला भी दर्ज किया है सर, क्या है ये पूरा मामला? दिनांक 7-8 के बीच की रात को कुछ नौजवान वहाँ पे नाइट क्लब में गए थे, उद्योग विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहाँ बाउंसर ने उनकी एक महिला मित्र जो उनके साथ थी उसके साथ छेड़खानी की और इस बात को लेके जब उन्होंने विरोध किया तो इस बात को लेके उनका झगड़ा हुआ और जो महिला के जो दोस्त थे उन सब के साथ भी मारपीट की। वहाँ नाइट क्लब के जो बाउंसर थे उन्होंने और एक मैनेजर का भी उसमें रोल आया है। हमने उस संबंध में 6 बाउंसर और एक उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया है और उसमें ये भी हमने डायरेक्शन दी हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मैडम की तरफ से, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जो बाउंसर्स हैं जो काम करते हैं हम उन सब की पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कराएंगे और उनको ये डायरेक्शन दी हैं जो आदमी इस वेरिफिकेशन को नहीं करवाएगा फिर उस एजेंसी के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। इस वेरिफिकेशन को हम 31 अगस्त तक पूरा करना चाह रहे हैं और उसमें जो भी क्रिमिनल एलिमेंट वहाँ मिलेंगे तो उनके खिलाफ़ हम एक्शन लेंगे। सर, झगड़े की वजह क्या बताई गई? इनिशियली अभी तक क्या जांच में है? किस बात को लेकर इस तरह की बात हुई? शिकायत के आधार पे जो उनकी महिला मित्र थी जब वो वहाँ पे एंटर कर रहे थे तो उसके साथ छेड़खानी की है बाउंसर ने और इस विषय में जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की है, यही शिकायत है और इसके संबंध में ही हमने कार्रवाई करते हुए उन सबको गिरफ्तार किया। सर, मामला 8 तारीख को दर्ज हुआ था और गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों लगी सर पुलिस? नहीं, गिरफ्तारी इसमें कल ही कर ली गई थी और आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी विलम्ब किया गया है। एज सून एज पॉसिबल उसमें कार्रवाई की गई है। सर, क्लब की तरफ से कुछ सीसीटीवी भी दिए गए हैं मीडिया को और उनकी तरफ उनका ये पक्ष है, उनका ये कहना है कि इस तरीके की छेड़खानी की वारदात नहीं हुई थी। देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम दोनों पक्षों की बात उनके जो भी एविडेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सारी घटना का अच्छी तरह से विश्लेषण करके और उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ये कितने बजे रात की वारदात है और यहाँ गुड़गांव में क्लब कितने बजे तक खुले हैं? ये लगभग 2 बजे के बाद की घटना है जो उन्होंने बताया है और ये क्लब 5 बजे तक खुला रहता है। इसमें इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जबकि बाउंसर्स को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश यही है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ जाने वाले लोगों को, लेकिन यह उल्टा देखने को मिलता है कि अक्सर जो बाउंसर्स हैं वो जो लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ ही मारपीट करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाउंसर्स इसलिए नहीं रखे जाते कि वो किसी के ग्राहक के साथ या कोई भी पब्लिक मैन है उसके साथ मारपीट करें, ना इस तरह का अधिकार उनके पास है और जो उन्होंने ये कार्रवाई की है इसीलिए उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करके हमने गिरफ़्तार किया है और आगे भी मैं सबको चेतावनी देना चाहूँगा, इस तरह के जो भी लोग इस काम में संलिप्त हैं वो अपने व्यवहार को ध्यान में रखें। सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने उनको डेप्यूट कर रखा है वो भी इस तरह के लोगों को ना रखें और कोई भी कानून की वायलेशन करेगा, इस तरह का एक्ट करेगा तो गुड़गांव पुलिस उसके खिलाफ़ 100% कार्रवाई करे। सर, क्या कोई शराब के नशे में सर बाउंसर ने मारपीट की थी? क्या ये जांच में शामिल साफ हो पाया कि छेड़छाड़ हुई थी युवती के साथ? बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उस एलिगेशन के तहत ही हमने इनको गिरफ्तार किया। सर, शराब के नशे में बाउंसर ने की है मारपीट? हाँ जी सर, क्या शराब के नशे में हुई थी मारपीट बाउंसर द्वारा?
देखिए ये तो क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते, उस टाइम पे अगर ये गिरफ्तारी होती तो हम उनका मेडिकल चेकअप करके बता सकते थे, लेकिन इस तरह की सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये लोग इतनी रात में कहाँ आए थे? क्या जो लोग पहुंचे थे, जो विक्टिम है, क्या किसी दूसरे क्लब से या किसी बार से वहाँ पहुंचे थे? इनका ये कहना है कि हम उस क्लब में आए थे और वहाँ पे जब हम एंटर कर रहे थे तो जब ये घटना हुई है, तो ये उनका निजी मामला है, वो कहाँ से आए थे, क्योंकि जो क्राइम की घटना है उससे इस बात का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो हम इस बात के लिए उनको फोर्स नहीं करेंगे कि भी वो कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक घटना की बात है, वो उस क्लब में ये घटना घटित हुई है और इस संबंध में हमने कार्रवाई की है। सर, 6 से 7 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं। सीसीटीवी में क्लब के मालिक भी दिख रहे हैं, क्या मारपीट में किसी और का नाम आ रहा है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में कोई आम या ख़ास की कोई भी परिभाषा नहीं है। हमारे लिए कानून के लिए सब बराबर है और उसमें जिसका भी रोल आएगा इन्वेस्टिगेशन में, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्नैचिंग भी हुई है, छेड़खानी के साथ स्नैचिंग के ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें एलिगेशन हैं ये, और उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या इस चीज़ की भी जांच होगी कि इस बार के पास कितने बजे तक का लाइसेंस था, क्योंकि इसके बारे में अक्सर सुना गया है कि ये देर रात तक या सुबह तक ऑपरेट होता है। बिल्कुल, ये भी इन्वेस्टिगेशन में जांच के दायरे में ये बात महत्वपूर्ण है और इसको रखा जा रहा है। 3 दिन पुरानी घटना है, क्या अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस बार को परमिशन कितने बजे तक की थी, क्योंकि 3 दिन हो गए इस बात को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि भी पता नहीं चल पाया है। मैंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस उसके संबंध में जांच करके रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और जो भी उसमें वायलेशन होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। वहीं दिनों दिन बढ़ती बाउंसरों की गुंडागर्दी के बाद गुरुग्राम पुलिस ऐसे एजेंसियों पर लाम लगाने की भी तैयारियों में जुट गई है। एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो 31 अगस्त तक तमाम पब बार से सुरक्षा मुहैया करवाने वाले एजेंसियों के रिकॉर्ड को कलमबद्ध कर उनके अंतर्गत काम करने वाले बाउंसरों के रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाएगा। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 से दीप मेहता की रिपोर्ट।